शंका का कोई समाधान नहीं, इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। मन में हमेशा जीत की आस होनी चाहिए। भाग्य बदले या ना बदले, समय जरूर बदलता है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल अक्टूबर 2025 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड मकर राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर पर विश्लेषण करते हैं। इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहाँ तक इनकम गेन प्रॉफिट का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। आपकी राशि से लाभ भाव के स्वामी और साथ ही साथ आपके पारिवारिक सुख के स्वामी मंगल हैं, जो कि यहाँ पर कैरियर भाव में 10वें भाव में विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में मंगल आपकी कुंडली में सुख के स्वामी हो गए, मंगल आपकी कुंडली में लाभ के स्वामी हो गए और उनका संबंध कर्म से। ऐसी स्थिति में यहाँ पर जितनी मेहनत करेंगे उससे ज़्यादा आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा, उससे ज़्यादा आपको सक्सेस मिलेगी, उससे ज़्यादा आपको फाइनेंशियल गेन का मौका मिलेगा। ये समय आपके लिए एनर्जेटिक बना हुआ है। अक्टूबर 2025 आपके लिए एक प्रकार से अपने आप को साबित करने का समय है, अपने आप को प्रूव करने का समय है कि आप कितने काबिल हैं या कितने हुनरमंद हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके सारे सोर्सेज से आप इनकम पाएंगे और साथ ही साथ एक से ज़्यादा कामों में एक ही समय में इन्वॉल्व होंगे और संपन्न होंगे और संतुष्ट होंगे, अर्थात कॉन्फिडेंस आपका बहुत ज़बरदस्त रहेगा। तो ऐसी स्थिति में जो लोग जॉब में, उनको भी अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी, कंफर्टेबल ढंग से अपना काम कर पाएंगे। और जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी बात कर सकते हैं, लॉ से संबंधित जो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोफेशनल्स हैं आप उनकी बात कर सकते हैं, या कंप्यूटर से संबंधित, सॉफ्टवेयर से संबंधित, आईटी सेक्टर से संबंधित जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है। स्पोर्ट्स से संबंधित, डिफेंस से संबंधित जो भी प्रोफेशनल्स हैं उनके हिसाब से, या जो लोग इन क्षेत्रों की ट्रेनिंग कराते हैं उनके लिए समय बहुत सुखद है। तो ऐसी स्थिति में आप जॉब वाले और प्रोफेशनल बहुत अच्छे ढंग से सर्वाइव करेंगे। जहाँ तक बिजनेसमैन की बात है, आपके लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बहुत होगी, अवसर बहुत मिलेंगे आपको और उन अवसरों को, अपने लायक अवसरों को पहचान करके उसको यूज़ करना है। सेक्टर की बात करें तो लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, ईटेबल गुड्स, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, होम अप्लायंसेस से संबंधित जो भी काम काज है वो आपको सपोर्ट करेंगे। उसमें आपको गेन ज़्यादा होगा, संतुष्टि ज़्यादा मिलेगी। आप में से जो लोग कैटरिंग का काम करते हैं, मिठाइयों का काम करते हैं, उन लोगों को इस समय अक्टूबर 2025 से पहले अपने ग्राहकों की एक लिस्ट बनानी चाहिए जो आपको कंटिन्यू ऑर्डर देते हैं, बल्क में ऑर्डर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में कॉर्पोरेट घरानों के लिए आप ऑर्डर बुक कर सकते हैं। समय से पहले आप ऑर्डर बुक कीजिए और जितने ऑर्डर आते हैं उससे संबंधित स्टाफ रखिए, उससे संबंधित आपको जो सामग्री है, मटेरियल है, वो आपको स्टॉक में रखना होगा। सेकंड ऑप्शन आएगा वो 18 अक्टूबर 2025 से बृहस्पति जो ही अपनी उच्च राशि में आ जाएंगे तो आपके लाभ भाव पर बृहस्पति की दृष्टि होगी। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो फाइनेंस का काम करते हैं, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करते हैं, स्टॉक ब्रोकर का कामकाज करते हैं, या वे लोग जो गिरवी का कामकाज करते हैं, उनके लिए समय काल 18 अक्टूबर के बाद में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो जो एजुकेशन सेक्टर से संबंधित लोग हैं, अतः जिनका अपना स्कूल कॉलेज है, ये या अपने कैरियर क्लासेज चलाते हैं, ट्यूशन क्लासेज चलाते हैं, कोचिंग का कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए भी स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है। बेकरी, कन्फेक्शनरी, यूटेंसिल से संबंधित कामकाज करने वाले, राजनीति से संबंधित लोग भी 18 अक्टूबर के बाद में अच्छा स्ट्रेंथ, अच्छा कॉन्फिडेंस पाएंगे, उनके सोर्स से डेवलप होंगे और उनको बहुत अच्छे ढंग से कोई जिम्मेदारी दी जाती है, या आपको अचानक से फेमस होने का मौका मिल सकता है। ऐसा कोई आइडिया आपके हाथ लग सकता है या ऐसा कोई सूत्र आपके हाथ लग सकता है। जो ही बुध राशि बदलेंगे 24 अक्टूबर 2025 से, तब आप में से वे लोग जो स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं या राइटर्स हैं, या वे लोग जो संगीत से संबंधित लिरिक्स लिखने वाले लोग हैं, उन सभी के लिए यहाँ पर स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव हो जाएगी। कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल से संबंधित, मोबाइल फ़ोन एसेसरीज से संबंधित या टेलीकॉम सेक्टर से संबंधित जो भी आप कामकाज करते हैं, जिस क्षेत्र में हैं, उनमें आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलने के योग बनेंगे। आप संतुष्ट हो जाएंगे और ये फेस्टिवल, ये दीपावली आपको बहुत सालों के बाद में याद रहेगी, क्योंकि इसी वर्ष 2025 में 29 मार्च को शनि की सरसद आपको खत्म हो चुकी है। तो अब आपके रास्ते में रोड़े नहीं है, अब आपके रास्ते में बंधन नहीं है। आप फ्री होकर के जितनी तेज़ गति से भाग सकते हैं, हाईवे आपके सामने है। आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है।
राशि से सेकंड हाउस के स्वामी हैं शनि, जो कि पराक्रम भाव में, और शनि को इस भाव में शुभ माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग स्टॉक करना चाहते हैं वो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सिल्वर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो लोग शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको टेक्निकल कंपनियों में, आईटी सेक्टर की कंपनियों में, सॉफ्टवेयर की कंपनियों में, या बैंकिंग सेक्टर में, सिगरेट, शराब, तंबाकू से संबंधित जो भी स्क्रिप्ट आपको मिल जाए उसमें, और साथ ही साथ मेटल, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट या ऑटोमोबाइल सेक्टर से संबंधित, लॉजिस्टिक्स से संबंधित जो भी स्क्रिप्ट हो उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेगा, फ़ायदेमंद रहेगा। जो इन्वेस्टमेंट आप गोल्ड में करते हैं या फाइनेंस कंपनियों में करने वाले हैं उसको 18 अक्टूबर तक आप वो काम कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि 18 अक्टूबर के बाद में सेकंड हाउस पर जो दृष्टि पड़ रही है बृहस्पति की वो नहीं होगी, अर्थात बृहस्पति अगली राशि में चले जाएंगे टेम्परेरी समय के लिए, 48 दिनों के लिए। वहाँ तक आपको इन चीज़ों से राहत मिल सकती है या आपको दूर रह सकता है। तो ऐसी स्थिति में बाकी क्षेत्र में आपको फाइनेंशियली गेन ज़बरदस्त होता रहेगा। आइए अब बात करें आपके सुख की, आपके परिवार की। राशि से फोर्थ हाउस से, सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सुख भाव के स्वामी है मंगल, जो कि राशि से दसम भाव में स्थित होकर के अपनी उच्च राशि मकर पर, अर्थात आपकी राशि पर दृष्टिपात कर रहे हैं। तो फोर्थ हाउस पर भी, अपनी खुद की मूल त्रिकोण राशि पर भी मंगल दृष्टि दे रहे हैं, और शिक्षा और संतान भाव पर भी मंगल की दृष्टि है। तो ये स्थिति आपके सुख के लिए, आपके पारिवारिक सुख के लिए, आपकी एनर्जी के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, वर्चस्व के लिए बहुत ज़्यादा शुभ है। तो ऐसी स्थिति में अक्टूबर 2025 में आपको अपने घर में टेक्नोलॉजी से संबंधित या टेक्निकल चीज़ों से संबंधित कुछ न कुछ सामान खरीदना संभावित है, संकेत है। आप वाहन खरीद सकते हैं, और या फिर आप अपने घर में जो रिनोवेशन कराना हो उसकी हामी बढ़ सकते हैं, अर्थात आप अपने घर वालों के साथ में उन क्षेत्रों की ओर अग्रसर हो सकते हैं जो सारे परिवार को खुशियाँ दे पाए। लंबे समय के बाद में इस फेस्टिवल टाइम में, दीपावली पर, आपका पूरा परिवार इकट्ठा होगा और उसमें आपकी चर्चा हो सकती है फ्यूचर के साधनों पर, फ्यूचर के जो भी आपके प्रोजेक्ट हैं उन पर, या अपनी संतान को या अपने छोटे भाई बहनों को आपने कहाँ सेटल करना है, इस ढंग की बातें हो सकती है। सब मिलाकर के परिवार में समृद्धि, परिवार का वर्चस्व बढ़ेगा और परिवार में सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। ये आपको देखने को जरूर मिलेगा, और जब अपने लोग संतुष्ट नजर आते हैं तो खुशी अपने आप मिलती है। आइए अब बात करें शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से फिफ्थ हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। फिफ्थ हाउस के स्वामी शुक्र है, जो राशि से अष्टम भाव में केतु के साथ में विराजमान है, और शुक्र 9 अक्टूबर को अपनी राशि बदल करके भाग्य भाव में आ जाएंगे, अर्थात अपनी नीच राशि में चले जाएंगे। लेकिन एक त्रिकोण का अधिपति जब दूसरे त्रिकोण में होता है तो उस स्थिति को राजयोग कहा जाता है। वो स्थिति यहाँ आपको देखने को मिलेगी, लेकिन इसका कुछ भाग ही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि शुक्र जब खुद नीच राशि में है तो अपने आप को स्ट्रेंथ नहीं दे पाएंगे, या वो जो आपको चाहिए, जिस स्पीड से चाहिए, जिस स्ट्रेंथ में चाहिए, संतुष्टि मिलनी चाहिए, वो शायद नहीं मिल पाएगी। लेकिन जो ही सूर्य राशि बदल करके अगले स्थान में चले जाएंगे 17 अक्टूबर को, तो उसके बाद में शुक्र जरूर शनि की दृष्टि के कारण भी अपने आप को एनर्जाइज महसूस करेंगे, या ज़्यादा आपको सुकून, शांति, समृद्धि हासिल हो सकती है। शिक्षा की बात करें तो वो स्टूडेंट जो टेक्निकल लाइन में, मेडिकल लाइन में, या फिर नॉन मेडिकल लाइन में टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए यहाँ पर स्थितियाँ बेटर है। साथ ही साथ आप में से वे स्टूडेंट जो कंप्यूटर लाइन के हैं, सिविल इंजीनियरिंग के लोग हैं, एग्रीकल्चर से संबंधित या माइनिंग से संबंधित इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर समय बहुत सुखद है, स्ट्रेंथ वाला है। साथ ही साथ एनिमेशन के, फैशन से संबंधित या डिज़ाइनिंग से संबंधित जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ परिस्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है। तो सब मिलाकर अक्टूबर 2025 में, हालांकि स्कूल कॉलेज की छुट्टियाँ भी इस समय होगी, उसके बावजूद भी जो लोग कोचिंग ले रहे हैं या अपने घर में पढ़ाई कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए समय अच्छा है। और आने वाली 24 अक्टूबर से जब बुध राशि से 11th हाउस में चले जाएंगे, शिक्षा भाव पर दृष्टि होगी। ऐसी स्थिति में मार्केटिंग के स्टूडेंट, कॉमर्स लाइन के स्टूडेंट, मैथमेटिक्स लेकर के जो कोई डिग्री ले रहे हैं, या इकोनॉमिक्स लेकर के ऑनर्स में कुछ डिग्री ले रहे हैं, उन लोगों को यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा, अर्थात उनकी स्थिति भी बहुत ज़्यादा बेटर होगी। आइए अब बात करें आपके संतान सुख की। राशि से फिफ्थ हाउस से संतान सुख के बारे में भी विचार किया जाता है। तो यहाँ संतान सुख भाव पर मंगल की भी दृष्टि है, शनि की भी दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में संतान के साथ में सहयोग तो मिलेगा, लेकिन संतान कोई भी काम सीधे आपका आदेश मानते ही नहीं करेगी, अर्थात कुछ न कुछ चिड़चिड़ या कुछ न कुछ इरिटेशन या कुछ न कुछ अनकंफर्टेबल स्थिति में ही आपको काम करवाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही चीज़ें एग्रेसिव चीज़ें हैं। मंगल
स्ट्रेंथ के लिए, मंगल एनर्जी के लिए जाना जाता है। शनि को स्वार्थ के लिए या इरिटेटिव नेचर के लिए जाना जाता है। आप सिर्फ ये बोल सकते हैं शुक्र जो ही चेंज करेगा 9 अक्टूबर को अपनी राशि चेंज करेगा, उसके बाद में राहत मिलेगी। लेकिन संतान से संबंधित जो भी कार्य है उसमें आपको भागदौड़ बहुत ज़्यादा रहेगी, एक्सपेंसेस ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन संतान का सुख और संतान का सहयोग मिलेगा। आखिरकार आपकी संतान जो अपना खुद का कोई कामकाज कर रही है, यहाँ उनको स्ट्रेंथ जरूर मिलेगी, समृद्धि जरूर मिलेगी, और संतान से संबंधित जो भी सुख आपको चाहिए वो मिलने के योग बनेंगे। अर्थात संतान के मामले में भी अक्टूबर 2025 आपके लिए काफ़ी लाभदायक है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से, रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। रोग भाव के अधिपति बुध है जो राशि से 10वें भाव में विराजमान है, और आने वाली 24 अक्टूबर को राशि से लाभ भाव में चले जाएंगे। भाग्य के स्वामी भी बुध है, लेकिन रोग भाव में बृहस्पति विराजमान है, और सूर्य भी जो आपकी कुंडली में 8वें घर के मालिक है, मारक घर के मालिक है, 17 अक्टूबर को वो भी नीच राशि में चले जाएंगे। ऐसी स्थिति में आप में से वे लोग जो हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हैं, वे लोग जो हार्ट पेशेंट है, या उन लोगों के लिए ध्यान देने की आवश्यकता ज़्यादा रहेगी। साथ ही साथ वे वृद्ध लोग जो आँखों की प्रॉब्लम से ज़्यादा पीड़ित हैं, या जिन्हें कैटरेक्ट की प्रॉब्लम है, आँखों में इन्फेक्शन कोई चीज़ है, या फिर लेंस से संबंधित कोई तकलीफ़ें आ रही है, उन लोगों को भी इस समय बहुत ज़्यादा अपने आप को अलर्ट मोड पे रखना पड़ेगा। जो ही विज़न बहुत ज़्यादा ब्लर हो जाता है तो अच्छे डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि कोई भी दवाई करने से उसकी रोकथाम जरूर हो सकती है, वो रोग ना फैले उसकी विधि हो आप चाहें तो कर सकते हैं। और साथ ही साथ उसके लिए क्या दान धर्म करना चाहिए, उपाय, वो मैं आपको इस एपिसोड के अंत में बतलाऊँगा। सेकंड चीज़, आपको बृहस्पति से संबंधित जो प्रॉब्लम है वो परेशान कर सकती है। बृहस्पति पेट, आंतें, डाइजेशन सिस्टम और महिलाओं के लिए गर्भ के जो कारक माने जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप में से वे लोग जो खाने पीने के शौकीन हैं, उन लोगों को अपनी हेल्थ को लेकर के ध्यान रखना है, या वे लोग जो सारे दिन घूमते हुए कहीं पर भी रुक करके खा लेते हैं, उन लोगों को भी यहाँ पर फूड पॉइजन की प्रॉब्लम हो सकती है, या जो लोग पाइल्स के शिकार हैं उन्हें पाइल्स की प्रॉब्लम बढ़ सकती है, परेशानी बढ़ सकती है। महिलाओं को गायनों की प्रॉब्लम या गर्भ से संबंधित समस्या आ सकती है, और जो महिलाएं गर्भवती है उनको तो और ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है कि यहाँ पर जब तक बृहस्पति 18 अक्टूबर तक रोग भाव में है तो आपको अपने गर्भ की रक्षा के लिए ध्यान रखना ही पड़ेगा। अपनी केयर एक्स्ट्रा ढंग से या बहुत ज़रूरत से ज़्यादा करनी पड़ेगी। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, आपके विरोधियों की। तो अक्टूबर 2025 में 17 अक्टूबर के बाद में सूर्य जो ही राशि से 10वें भाव में जाएंगे, तो उस स्थिति में आपके पिता के साथ में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, उनके साथ में कुछ कहासुनी हो सकती है, या फिर ये बोल सकते हैं उनकी बातें आपके गले के नीचे नहीं उतरेगी तो आप उनकी बातों को नहीं मान पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में घर में विद्रोह वाली स्थिति हो जाएगी, एक मैन में दो तलवार नहीं रह सकती, वो स्थिति हो सकती है। तो सूर्य पिता के कारक है, ऐसी स्थिति में ये समस्या आपके सामने आ सकती है। सेकंड चीज़, बृहस्पति भी रोग भाव में, तो ऐसी स्थिति में छोटे भाई बहनों के साथ में वाद विवाद हो सकता है, बोलचाल में भाषा से विरोध हो सकता है, या फिर वो आपका सम्मान नहीं करें, अपनी मनमानी कर रहे हैं, उस स्थिति में उनके साथ में बोलचाल बंद हो सकती है। लेकिन बोलचाल बंद करना कोई समस्या का समाधान नहीं हो सकता। जब तक आप बात नहीं करेंगे प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकलेगा, या फिर आप उनसे दूर रहें या बातचीत बंद कर दें, ये समस्या का समाधान नहीं हो सकता। बातचीत बंद करते ही वो अपने माइंडसेट से चलेंगे तो उस स्थिति में नुकसान ज़्यादा हो सकता है, और वो नुकसान जो भी होगा घर का ही होगा। आइए अब बात करें आपके गृह सुख की, आपके दाम्पत्य सुख की। राशि से 7वें भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। 7वें भाव के स्वामी है चंद्रमा, और चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपनी राशि बदलते रहते हैं, लेकिन 7वें भाव पे जिन ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आएगा। तो ऐसी स्थिति में आपके दाम्पत्य सुख में 17 अक्टूबर तक स्थितियाँ सामान्य रहेगी, अर्थात आपको रेपो एक सामान्य स्थिति की तरह आपको देखता हुआ मिलेगा, अर्थात जो सामान्य सुख है वो आपको मिलेंगे। लेकिन 18 अक्टूबर 2025 को जो ही बृहस्पति 7वें भाव में प्रवेश करेंगे तो आपके लाइफ पार्टनर के साथ में आपके अपनी पर्सनल लाइफ में सामंजस्य बढ़ेगा, आपके इमोशंस फुलफिल होंगे, स्नेह, आत्मीयता, या ये बोल सकते हैं स्ट्रेंथ की स्थिति आएगी। आप दोनों के बीच में ट्यूनिंग बहुत बेहतर बन जाएगी, और साथ ही साथ जो आपको स्ट्रेंथ चाहिए, जो आपको समर्पण भाव चाहिए,
जो आपको रेस्पेक्ट चाहिए वो सब कुछ आपको 18 अक्टूबर से मिलने के योग बनेंगे, क्योंकि बृहस्पति ग्रह सुख संतान सुख के स्वामी या कारक कहे जाते हैं। उस स्थिति से आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलने वाली है, संतुष्टि मिलने वाली है, या ये बोल सकते हैं आसानी से कि आप अपने घर में ही संतुष्ट रहेंगे, अपने घर में ही सफल रहेंगे। और जो व्यक्ति अपनी पर्सनल लाइफ में सफल है वो बाहर जाकर के भी सफलता प्राप्त करते हैं, और नहीं तो वो एंग्जाइटी इश्यूज़ हैं, फ्रस्ट्रेशन इश्यूज़ हैं, वो बाहर चले जाते हैं। आप अपने घर में असंतुष्ट हैं तो बाहर जाके भी आपसे वाद विवाद करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे। आप में से जिन लोगों की नई नई शादी हुई है, 2025 में ही वो शादीशुदा हुए हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा अवसर होगा, अच्छा समय होगा। आप कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं, आउटिंग के जा सकते हैं, या फिर आप लोगों को आत्मीयता, वो जो स्नेह अपनत्व वाली स्थिति है वो बहुत ज़्यादा मिलने से आपको समझ आएगा कि मैरिड लाइफ क्या चीज़ है, या हो सकता है आप उस चीज़ को बहुत अच्छे ढंग से सीख पाएँ कि असली सुख है वो घर परिवार से ही मिलता है। आप में से जिन लोगों की शादी की बात चल रही है 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच में, वो बात फाइनल हो सकती है, इसलिए मेंटली प्रिपेयर रहना है, रेडी रहना है। आइए अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके जीवन कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वे लोग जो प्रेम प्रसंगों में है या कोई न कोई रिलेशनशिप में। तो उसके लिए राशि से 5th हाउस से पंचम भाव से विचार किया जाता है। शुक्र और 7th हाउस की भी इंपॉर्टेंस रहती है। तो यहाँ पर शुक्र 5th हाउस के स्वामी भी हैं और सप्तम भाव के कारक भी हैं। तो ऐसी स्थिति में शुक्र जो ही राशि बदलेंगे 9 अक्टूबर 2025 को, तो स्थितियाँ आपके लिए बेटर हो जाएगी। उससे पहले भी स्थितियाँ बेटर ही हैं, लेकिन वहाँ पर जाने से स्थितियाँ और ज़्यादा बेटर हो सकती है। अक्टूबर 2025 में आप अपने पार्टनर के साथ में, फ्रेंड के साथ में ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। इस फेस्टिवल टाइम में आप फ्रेंड के साथ में उनके घर जा सकते हैं, या उनके परिवार से मिल सकते हैं, कोई बहुत अच्छा सा गिफ्ट दे सकते हैं, या जो लोग प्रपोज करना चाहते हैं वो लोग भी इस समय कामयाब होंगे, क्योंकि शुक्र की स्थिति राशि से अष्टम भाव में पहले 9 अक्टूबर तक, उसके बाद में भी वो स्थिति भाग्य भाव में चली जाएगी। भाग्य का साथ आपको मिलेगा। यहाँ पर चाहे शुक्र नीच राशि के हैं, लेकिन एक त्रिकोण के अधिपति दूसरे त्रिकोण में है, इस स्थिति को बहुत ज़्यादा योग कारक कहा जा सकता है, लाभदायक कहा जा सकता है। आइए अब बात करें हाउसवाइफ की अर्थात गृहिणियों की। अक्टूबर 2025 में आपको सारे सुख मिलेंगे, वो चाहे परिवार का सुख हो, संतान का सुख हो, दाम्पत्य सुख हो। सिर्फ एक ही जगह आपको ध्यान रखना पड़ेगा या सावधान रहना पड़ेगा, अपने ससुर के साथ में या अपने पिता के साथ में आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, स्थिति खराब हो सकती है, आपको भी बोलने का अवसर मिल सकता है, आप भी अपनी भड़ास निकालेंगी, लेकिन वो चीज़ आपके खिलाफ हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में ससुर जी के साथ में जो भी आर्ग्यूमेंट होते हैं, आपको सिर्फ वो आर्ग्यूमेंट सुनना है, उसमें कोई रिप्लाई नहीं देना है। रिप्लाई जो ही आप देंगे तो उस स्थिति में अपनी भाषा पर भी कंट्रोल रखना पड़ेगा, और बुजुर्गों के साथ में हम बातचीत ना करें, या जो भी पक्ष है सास के थ्रू या छोटे भाई बहनों के थ्रू या जो भी अपने घर में देवर हैं उनके थ्रू अपनी बात पहुंचाई जा सकती है, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उनका सम्मान शांत रहने में है या चुप रहने में है। वो स्थिति का पालन जरूर करें, या ध्यान जरूर रखें कि कोई भी उनको भड़काए तो वो चीज़ ना हो, या उनको असलियत समझ में पहले ही आ जाए, वो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। लेकिन फेस्टिवल टाइम में बाकी सारे सुख आपको मिलने वाले हैं। सब एक चीज़ में जो प्रॉब्लम है वो भी मैंने आपको बतला दी है। तो आप ऐसा प्रयास करें कि उनके साथ में आर्ग्यूमेंट हो ही नहीं पाए। आइए अब बात करें आपके जॉब, आपका प्रोफेशन, आपका कैरियर या आपके बिजनेस के बारे में। तो यहाँ पर जो स्थिति है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर बनी हुई है। ये बोल सकते हैं कि पिछले 2-3 सालों के बाद में, कोरोना काल के बाद में, ये स्थिति वापस आपके लिए अच्छी आई है, जब मैक्सिमम जो स्ट्रीमलाइन है उनको यहाँ पर सपोर्ट मिलने वाला है। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर स्थिति बेटर है। दीपावली पर जो आपको एक्स ग्रेशिया या जो बोनस मिलेगा वो आपको संतुष्ट करेगा। साथ ही साथ आपकी एनर्जी बहुत शानदार रहेगी। आप में से वे लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कामकाज करते हैं उनका पलड़ा भारी है। जो लोग मार्केटिंग का कामकाज करते हैं, कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग या टेक्सटाइल से संबंधित कामकाज करते हैं, उनकी स्थितियां यहाँ पर अपने काम को स्प्रेड करने की है या संतुष्टि वाली स्थिति है। जो लोग आईटी सेक्टर के लोग हैं, एमएनसी में कामकाज करते हैं, या फिर टैबेको और लिकर से संबंधित कोई इनको क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी यहाँ पर अपार संभावना है अपना कामकाज बढ़ाने के लिए। फाइनेंस या फाइनेंशियल ब्रोकरेज या राजनीति, एजुकेशन सेक्टर से संबंधित वे लोग हैं, उनके लिए भी यहाँ पर स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है। शुक्र राशि से 10वें भाव के स्वामी हैं, तो ऐसी स्थिति में शुक्र से संबंधित फैशन,
या कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट, एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट, एंटीक, शो बिजनेस, इससे संबंधित जो भी कामकाज आपका है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित जो लोग हैं उनको भी यहाँ पर बहुत सपोर्ट मिलने वाला है। लेकिन ध्यान कहाँ रखना है कि वे लोग जो अनाज का काम करते हैं, वे लोग जो गोल्ड का काम करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी का कामकाज करते हैं, या फिर गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, वो 17 अक्टूबर से लगा करके 17 नवंबर तक बहुत सावधान रहेंगे, क्योंकि सूर्य उनके क्षेत्र का कारक है और सूर्य 10वें भाव में नीच राशि में आ जाएंगे, तो आपके लिए एक प्रकार से परीक्षा की घड़ी हो सकती है, उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। अतः सावधान रहना है, अलर्ट रहना है, फालतू लोगों से भी बचना है, फालतू एक्टिविटी से भी खुद को बचाना है। तो आपके कामकाज के सिलसिले में अक्टूबर 2025 बहुत शानदार रिजल्ट देने वाला है। बहुत ही ज़्यादा आपके लिए एक प्रकार से अवसर मिलने वाले हैं, अपने आप को प्रूव करने वाली स्थिति बनने वाली है। आइए अब बात करें मासिक राशिफल अक्टूबर 2025 के उपायों की। तो आपको सबसे पहले जो उपाय करना है वो शुक्र का उपाय करना है। अर्थात आप शुक्र से संबंधित जो भी उपाय करेंगे, शिक्षा और संतान भाव और आपके कैरियर भाव दोनों में राहत मिलेगी। दोनों में शुक्र के उपाय करने से राहत मिलेगी, या आपका कामकाज ज़्यादा बेटर होगा, संतुष्टि ज़्यादा मिलेगी। शुक्र के लिए आपको हर शुक्रवार की शाम के समय सफ़ेद मीठी वस्तुओं का दान करें, और हर शुक्रवार को सफ़ेद मीठी वस्तुओं के अलावा भी शुक्र के मंत्र जाप कर सकते हैं। वो आप नित्य प्रतिदिन भी कर सकते हैं, या शुक्रवार के दिन तो जरूर करना चाहिए। श्री सूक्त का पाठ करें, या शुक्र का बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। 17 अक्टूबर से लगा करके 17 नवंबर तक सूर्य नीच राशि में होंगे, तो आपके राशि कुंडली में मारक भाव के स्वामी सूर्य नेगेटिव होने से आपको सावधानी ज़्यादा रखनी है। और सूर्य के लिए नित्य सूर्य को अर्घ्य दें। ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप करें। हर रविवार को गेहूं, गुड़ या तांबे का दान दें। यथा शक्ति अर्थात जितने सामर्थ्य है वो दान देना चाहिए। पॉकेट अलाउ करें वो दान देना चाहिए। ये कहीं जरूरी नहीं है कि 5 किलो दान देना है, 10 किलो दान देना है, ऐसे कोई स्थिति नहीं है। जो आपकी इच्छा है उतना आपको दान देना है। एक वर्ष में एक बार ऐसा आता है जब आप लक्ष्मी की पूजा उपासना शानदार ढंग से करके आगे आने वाले वर्ष को बहुत सुखमय समृद्धि में बना सकते हैं। और इसके लिए सही पूजा विधि, सही सामग्री के साथ में पूजा करनी होती है, या कोई विधि के अनुसार पूजा करनी होती है। तो हम लोग आपके लिए हर वर्ष दीपावली से पहले पैकेट का निर्माण करते हैं। अक्षय लक्ष्मी कुबेर कलश या दीपावली पूजन कलश, आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार वो कलश मंगवा करके पूजन कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करके ऑर्डर देना है, या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये था मासिक राशिफल अक्टूबर 2025। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी डिटेल से बनती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए। समय समय पर करवाना चाहिए। 1 वर्ष में एक बार जरूर कराना चाहिए, ताकि आने वाला समय यदि पॉजिटिव है तो आप ज़्यादा काम कर सकते हैं, ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ में काम कर सकते हैं, डेयरिंग से कर सकते हैं, थोड़ी बहुत रिस्क ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर सकते हैं, तो आपको गेन भी ज़्यादा होगा। और यदि आने वाला समय नेगेटिव है तो नुकसान से बचने के लिए एफर्ट कर सकते हैं। नुकसान जितना कम होगा उतनी ही आपकी बचत हो जाएगी, उतना ही आपको गेन समझ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब भी आपको जिज्ञासा हो अपनी कुंडली विश्लेषण की, स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए या टेलीफोन कंसल्टेंसी के लिए। जो व्हाट्सएप नंबर दिए उस पर आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। हमारे टीम मेंबर आपसे संपर्क करेंगे, अपॉइंटमेंट फिक्स करके बात कराने तक जिम्मेदार रहेंगे। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आप अपनी पर्सनल से पर्सनल प्रॉब्लम या बहुत बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। और जो उपाय होंगे वो लिखित में आप तक पहुंचेंगे व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपना अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।